हेलो दोस्तों, नमस्ते, राधे राधे कृष्णा। मैं दुर्गेश आप सभी दोस्तों का यूट्यूब चैनल मैथ ट्यूशन हब पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। यूनिट नंबर 5 का पार्ट नंबर 4 है और यूनिट 5 है अपनी कैलेंडर। तो हमने पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था, तो पिछली क्लास तक हमने पढ़ लिया था। क्या क्या पढ़ लिया था? तो एक तो हमने पढ़ लिया था दिनों में एक्स्ट्रा जो भी दिन बच रहे थे वो थे। एक महीनों के अंदर जो भी अपने एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन बच रहे थे वो पढ़ लिए। एक वर्ष के अंदर अतिरिक्त दिन थे वो पढ़ लिए। और एक साथ में शताब्दी में अतिरिक्त दिन थे वो पढ़ लिए। इन चारों में क्या पढ़ लिए? अतिरिक्त दिन बच रहे थे, जो एक्स्ट्रा दिन बच रहे थे वो हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिए थे। और अतिरिक्त दिन निकाले कहाँ से थे? तो अतिरिक्त दिन निकाले थे कि सप्ताह में कन्वर्ट कर लियो, और सप्ताह में कन्वर्ट करने के बाद में बदल कर जो 6 दिन बचते हैं, या कह दो सप्ताह के बाद में जो 6 दिन बचते हैं उन 6 दिनों को ही अतिरिक्त दिन कहा जाता है। और मैंने दिनों में आपकी बात की थी किसकी? मैंने जब भी दिनों की बात की थी तो मैंने दिनों में आपको कोई दिनों की संख्या बताई थी, और दिनों की संख्या में मैं किसका भाग दिया? मैंने 7 का। सप्ताह में बदले जो एक्स्ट्रा दिन आए वो हमारे अतिरिक्त दिन हो गए। उसके अलावा सप्ताह के थे, महीनों के थे, तो महीनों में आपको अतिरिक्त दिन बता दिए। और महीनों में मैंने दोनों की बताए, कौन से? एक अपने सामान्य वर्ष था उसका भी बता दिया, और उसके अलावा जो अपने लीव वर्ष था उसका भी मैंने बता दिया कि उसमें सामान्य वर्ष में अतिरिक्त दिन कैसे होते हैं और लीव वर्ष में लीव महीनों में भी अतिरिक्त दिन कैसे होते हैं। तो सामान्य महीनों के अंदर अतिरिक्त दिन कैसे होते थे? तो मैंने आपको बताया था कि किसका कि सामान्य वर्ष है तो उसमें अपने हमेशा फरवरी आपकी 28 दिन रहेगी, तो फरवरी में तो 28 दिन रहेंगे। और जो भी लीव वर्ष होगा तो उसके अंदर महीनों में फरवरी ही अपनी लीव वर्ष में जाएगी, लीव महीनों में जाएगी, तो फरवरी वहाँ पर हो जाएगी 29 दिनों की। तो और मैंने आपको ये भी बताया था कि जनवरी से लेके आपको दिसंबर तक का किस महीने में आपको अतिरिक्त दिन क्या क्या थे। और मैंने ये आपको कहा था कि क्या कहा था? मैंने कहा जनवरी में जिस महीने में 31 दिन है, जहाँ पर 31 दिन है वहाँ पर 7 का भाग 4 बार जाएगा और 6 अपने 3 रह जाएंगे। सप्ताह में 4 सप्ताह हो जाएंगे और 6 3 है, वो 3 अतिरिक्त दिन है। ठीक है। और जहाँ पर अपने 30 दिन है वहाँ पर अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 30 दिन है वहाँ पर भाग तो जाएगा 7 का 4 बार, और शेष फल वहाँ पर रह जाएंगे 2, तो अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे? 2। उसके साथ साथ में जहाँ पर भी अपने 28 दिन है, कहाँ पर? जहाँ पर अपने 30 के बाद 29 दिन, तो जहाँ पर अपने 29 दिन है तो 29 दिन केवल और केवल लीप वर्ष में आएगा, वहाँ पर अपना 7 का भाग जाएगा 4 बार, अतिरिक्त दिन कितना हो जाएगा? 1 एक्स्ट्रा दिन हो जाएगा। ठीक है। और जहाँ पर 28 दिन है, इसका जो भी सामान्य साल होता है उसमें फरवरी 28 दिन की होगी, और वहाँ पर 28 दिन में अपने एक्स्ट्रा दिन कितने हो जाएंगे? 0। बाकी सभी में जो भी अपने जैसा क्वेश्चन पूछा था उसके अनुसार चलते जाए। तो ये दिनों की बात हो गई थी और महीनों की बात हो गई थी। दिनों और महीनों के बाद मैं किसकी बात करूँ? मैं बात करूँ साल की, वर्षों में। तो वर्ष में मैंने आपको बताया था कि सामान्य वर्ष कैसे होते हैं, लीव वर्ष कैसे होते हैं, सामान्य शताब्दी कैसे होती है और लीव शताब्दी कैसी होती है। तो सामान्य वर्ष और लीव वर्ष में मैंने कहा था कि 4 का भाग जहाँ नहीं जाता है पूरा पूरा वो सामान्य वर्ष होगा, और जहाँ पर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो अपने लीप वर्ष होता है। उसके बाद शताब्दी की मैंने बात की थी, तो शताब्दी की मैंने बात की थी कि जहाँ पर अपनी, और शताब्दी भी 2 प्रकार की थी, और मैंने कहा था एक सामान्य शताब्दी होती है और एक आपकी होती है लीप शताब्दी। सामान्य शताब्दी में मैंने आपको कहा था कि जहाँ पर 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है, 400 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है वो हमारी सामान्य शताब्दी हो जाएगी, और जहाँ पर 400 का भाग पूरा पूरा जाता है वो हमारी आपकी लीप शताब्दी होगी। और मैंने इन सभी के आपको जितने भी थे उसको मैंने एग्जाम्पल भी आपको करवाए थे। उसके बाद में मैंने आपकी बात आई थी हमारे अतिरिक्त दिन की थी कि एक्स्ट्रा दिन क्या क्या थे और वो होते क्या है और एक्स्ट्रा दिन क्या होते। एक्स्ट्रा दिन होते, तो एक्स्ट्रा दिन को मैंने आपको अच्छी तरीके से पूरा बता रखा था। ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको कल एक चीज़ डेट आपको बताई थी, मैंने कहा था 15 अगस्त 1947। अब आज मैं एक बता रहा हूँ, जैसे आज मैं कोई क्वेश्चन ले रहा हूँ, क्या एक क्वेश्चन ले रहा हूँ कि आप जो भी एक्स्ट्रा दिन होते हैं वो एक्स्ट्रा दिन निकालते कैसे हो। ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन है अपना एक, जैसे मैं एक डेट लिख रहा हूँ 15 अगस्त 1947। अब 15 अगस्त 1947 को वार क्या होगा? तो वार के लिए मैंने आपको ये कहा था कि हमेशा महीना होगा, जो भी वार होगा वो रवि से शुरू होगा। ठीक है।
वार हमेशा सप्ताह है, वो सप्ताह का दिन सब पहला रविवार होता है और रविवार का कोड 0, सोमवार का कोड आपका 1, मंगलवार का कोड आपके 2, बुधवार का कोड आपके 3, उसके बाद में गुरुवार का आपके कोड कितना हो जाएगा 4, शुक्रवार को आपके कोड क्या हो जाएगा 5 और शनिवार का कोड क्या हो जाएगा, शनिवार का कोड होता है 6। कोई यहाँ पर क्या करते हैं, सोमवार को 0 मानते, कोई रविवार को 1 मानता है, मैं वहाँ पर सोमवार को 1 मानता हूँ हमेशा। ठीक है, तो ये अपना तरीका यही रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या होता है, तो यहाँ पर जो भी ये सप्ताह है तो सप्ताह के अंदर जो कोड होते हैं वो कोड आपको याद रखना है और इससे बाहर आपका अतिरिक्त दिन जाएगा नहीं। अतिरिक्त दिनों की संख्या हमेशा आपकी 0 से 6 के मध्य ही रहेगी, इससे बाहर आपकी अतिरिक्त दिनों की संख्या नहीं जाएगी, किसी भी हाल में जाएगी तो वहाँ से आप सब 7 का भाग दो, सप्ताह में कन्वर्ट करो, सप्ताह में कन्वर्ट करके बाद में आपका जो 6 आपका अतिरिक्त दिनों की संख्या बचती है वो आपके इनके अंदर से बचेगी और इनके अंदर से बचेगी तो अपना जो कोड होगा वो ही हमारा 100% वार होगा। इस जो भी कैलेंडर है, कैलेंडर का एक ही उद्देश्य है, क्या कैलेंडर का एक ही उद्देश्य है, कैलेंडर का एकमात्र उद्देश्य है, वो उद्देश्य है आपका वार ज्ञात करना। क्या? वार ज्ञात करना। पूरी प्रश्नावली का एकमात्र उद्देश्य है वार ज्ञात करना और मेरा एकमात्र उद्देश्य है इसमें क्या, अतिरिक्त दिन ज्ञात करके एक ही, न मेरे पास में कोई फॉर्मूला है, न मैं कोई सूत्र आपको बताऊंगा, न कोई कोडों की याद करने का ट्रिक बताऊंगा। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि आपको जो चीज़ें हैं, चाहे लीप वर्ष हो, सामान्य वर्ष हो, लीप शताब्दी हो, सामान्य शताब्दी हो और लीप महीना हो, सामान्य महीना हो, महीनों का, वारों का, दिनों का, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सा कब है। और एक चीज़ ये ध्यान रखनी है आपको, कौन सी, ये जो आपकी स्टार लगी हुई है, ठीक है, ये इतनी बात ध्यान रखनी। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार का कोड कहाँ से होगा और अपना जो भी सप्ताह है वो हमेशा कहाँ से स्टार्ट होगा, सप्ताह हमेशा सोमवार से स्टार्ट होता है और सोमवार का कोड हमेशा 1 रखना है और सप्ताह हमेशा अपना रवि से स्टार्ट होगा और रवि से स्टार्ट होगा और रवि का कोड हमेशा 0 रखना है। ठीक है, दुनिया से रविवार को 1 मानती है, मैं रविवार को 0 मानता हूँ और वो अलग अलग महीनों के अलग अलग कोड बताते कि वो महीने का ये कोड है, दिसंबर का ये, तो ये कोड है। हम ये करेंगे कि दिसंबर में यदि 15 दिसंबर की तारीख है तो 15 दिसंबर तक अतिरिक्त दिन कितने आते हैं, महीनों में अतिरिक्त दिन, फिर आपके जो भी ये है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन करवाऊँ और क्वेश्चन करवाऊँ, इसके साथ में आप देखो कि अतिरिक्त दिन की संख्या कैसे आती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर अतिरिक्त दिनों की संख्या कैसे आएगी आप इसको अच्छी तरीके से देखना। तो मैं 15 अगस्त 1947 मेरी ये मेरी आपके पास डेट है और इसका मुझे अतिरिक्त दिनों की संख्या बतानी है, तो मैं इसका कैसे बताऊं। तो देखो इधर सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 3 चीज़ें ध्यान रखूँगा। कितनी? 3। कौन सी? सबसे पहले मैं 1947 लिखा हुआ है, उसमें से मेरा पहला स्टेप है क्या, जो आपका साल लिखा है, जो आपका सन लिखा है, उस सन में से 1 घटा दूंगा। क्यों? क्योंकि जो साल चल रहा है वो साल हमें चाहिए नहीं। इसका मतलब मुझे चाहिए 1946 साल तक और 1946 सालों का कोड क्या होगा, या कह दो 1946 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, ये पहली बात मैं बताऊंगा। ठीक है, 1946 सालों में एक्स्ट्रा दिन। उसके बाद दूसरी क्या, महीना कौन सा है, अगस्त। इसका मतलब जनवरी से लेकर, इसका मतलब सीधा किसका, इसका मतलब आपका अगस्त का कोड क्या है, या कह दो अगस्त महीना कितने दिन का है, 31 दिन का है। 31 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, 31 दिन में एक्स्ट्रा दिन होते हैं 3। क्यों? 4 सप्ताह बनते हैं, 3 एक्स्ट्रा दिन होते हैं, तो इसका सीधा सीधा आया अपना अगस्त का क्या 3 होते हैं। ठीक है, चाहे आपका लीप वर्ष हो चाहे सामान्य वर्ष हो, फरवरी के अलावा किसी भी महीने का कोड चेंज नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। तीसरी बात आई अपनी किसकी, तीसरी बात आई अपनी दिनों की, 15 दिन। कितने दिनों की, दिनों में अपने एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखो। दिन कितने हैं, 15 दिन। 15 दिन में कितने सप्ताह, 2 सप्ताह। 2 सप्ताह तो एक्स्ट्रा दिन कितना, 1 एक्स्ट्रा दिन।
इसका मतलब मेरा 15 अगस्त ये जो तारीख है उसके अंदर एक्स्ट्रा दिन कितने आ गए, 3 और 1 4। कैसे, आराम से समझो इधर। तो सबसे पहले अपनी डेट क्या है, सबसे पहले मैंने क्या कहा, मैंने क्या 1947 में अपना कोड ज्ञात करना है। तो मैंने ये कहा कि जो साल चल रहा है, क्योंकि अपनी तारीख क्या है 15 अगस्त 1947 साल है, 1947 ये तारीख है, 1947 तारीख है। इसका मतलब जो भी 1947 साल है ना वो तो चल रहा है, 1947 साल तो चल रहा है, तो वो तो हम लेंगे नहीं। इसका मतलब मुझे याद क्या करना है कि 15 अगस्त का अलग याद कर लेंगे, ये 15 अगस्त है, 15 अगस्त तक के जो भी एक्स्ट्रा दिन है, इसका मतलब मैं ऐसे करूँगा कि 1946 साल उसके साथ में 15 अगस्त तारीख, 15 अगस्त के तारीख, इसका कोड और इसका कोड, ठीक है। इसमें एक्स्ट्रा दिन और इसमें एक्स्ट्रा दिन ये ज्ञात करेंगे, बस इतना, ठीक है। अब 1946 में अपने एक्स्ट्रा दिन कैसे आते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि 1946 में एक्स्ट्रा दिनों की संख्या ज्ञात करनी है, तो इतना ही मुझे करना है। कितना, सबसे पहले 1946 के मैं 3 टुकड़ों में बांटता हूँ। कितने में, 1946 को मैं 3 टुकड़ों में बांटता हूँ, ये हमेशा फिक्स रहेगा। हमें अपना जो भी साल है वो 1600 से लेकर वर्तमान तक, 1600 से लेकर वर्तमान तक लगभग अपने मिल जाएगा। 1600 से वर्तमान तक नहीं मिले तो हमेशा 400 सालों का हम क्या कर ले, वहाँ पर जोड़ा बढ़ा ले, 416 का हम जोड़ा बढ़ा ले। क्यों बढ़ा ले, क्योंकि 400 सालों में एक्स्ट्रा कोड होते हैं 0। बात आई समझ में। मैंने आपको कल कहा था कि, मैंने आपको ये कहा था क्या, मैंने कहा आपको प्रथम 100 वर्ष में आपके एक्स्ट्रा दिन होते हैं 5, अगले 100 वर्षों में एक्स्ट्रा दिन होते हैं वापस 5। इसका मतलब प्रथम 200 में एक्स्ट्रा दिन हो गए 10, फिर 300 सालों में एक्स्ट्रा दिन होते हैं 15, और शुरुआत के 400 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं, इसका है, तो ये तो हो गया 5 10 15, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, यहाँ पर हो जाएंगे 20, ठीक है 20। अब ये तो साल तो हो गए इसके, लेकिन यहाँ पर एक बात और आ रही है, कौन सी, कि ये 400 है, ये हमारा लीप शताब्दी है। कौन सी, लीप शताब्दी है, तो लीप शताब्दी का एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है। कितना, एक दिन एक्स्ट्रा जुड़ता है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिनों की संख्या कितनी हो गई, 21। अब जहाँ पर 7 का भाग जाता है वहाँ 2, 5 के अंदर नहीं जाता तो 5 का आपका 5 ही रहेगा, 10 के अंदर 7 का भाग जाता है तो 6 रहते हैं 3, 15 के अंदर 7 का भाग जाता है 2 बार, शेष बच रहता है 1, 21 के अंदर 7 का भाग जाता है 3 बार, शेष बच रहता है 0। इसका मतलब मेरे पास में ये सालों के कोड है, ठीक है। इसका मतलब प्रत्येक 400 सालों के बाद में मेरा कोड वही रहेगा। कौन सा रहेगा, जो अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। बात है समझ में। इसका मतलब मैं अगली में लूँ तो कि 500 सालों के बाद में, तो 400 सालों में 0, तो 500 सालों में वापस 5, 600 सालों में 3, 700 सालों में 1, 800 सालों में 0, फिर वापस 900 सालों में 3, 900 सालों में 5, 1000 सालों में 3, और 1100 सालों में 1, 1200 सालों में 0, फिर 1300 सालों में वापस आएगा 1400 साल, 1500 साल, 1600 साल। इसका मतलब प्रति 400 सालों में अपना कोड वही रहता है जो शुरुआत के 400 सालों में है, प्रत्येक 400 सालों में। इसका मतलब जो आपका मैं यहाँ पर चीज़ बता रहा हूँ, कौन सी, मैं ये लिख रहा हूँ 100, 200, 300, 400 सालों में, फिर 100 के साथ साथ में 500, 2 के साथ 700, 300 के साथ 700 और 400 के साथ में 800। यही क्रम रहेगा आपका जब तक आप अपना साल ज्ञात कर रहे हो, 1000, 1100 और 1200। एक बार चीज़ें समझ में आ गई तो आपके कभी भी ज़िंदगी में गलत होने वाली चीज़ नहीं है। तो 1500 और 1600। अब हमारा सन क्या है, 1947, तो अपना कोड ये होगा, और 2000। उसके बाद में 2100, 2200, 2300 और 2400, ये आगे डैश 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 चल ही रहा है। तो देखो 100 सालों में 5, तो 500 सालों में 5 दिन, 900 सालों में 5 दिन, 1300 सालों में 5 दिन, 1700 सालों में 5 दिन, और 2100 सालों में भी एक्स्ट्रा 5 दिन ही होगा। क्यों, प्रत्येक 5 सालों में, प्रत्येक 100 सालों में 5 है, तो यही आपका
कोड सेम रहेगा। इसका मतलब प्रत्येक 400 सालों के बाद में कोड वही रहेगा। तो 200 सालों वाला ये पूरी लैंड है, उसका अंतर सभी में 400 आ रहा है, तो अपना यहाँ पर कोड रहेगा 3। 300, 700, 1100, 1500, 1900 और 2300 में कोड रहेगा 1। और 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400 ये हमारे लीप शताब्दियाँ हैं, और लीप शताब्दियों कोड हमेशा क्या रहता है? 0। अब हमारा तारीख क्या है? हमारा साल है 1946। अब 1946 को मैं क्या करूं? मैं यहाँ से निकालूं। कहाँ से? इस पॉइंट से निकालूं। 1946 यहाँ पर आ रहा है, इसके बाद आ रहा है। इसका 1900 का कोड क्या है? अब यदि 1900 कोड याद नहीं रहे तो क्या सर 1600 का कोड होता है 0। 1600 का कोड होता है 0, फिर 1700 का 5, 1800 का 3 और 1900 का 1, फिर 0। 5 3 1 0, इधर 5 3 1 0, फिर 5 3 1 0, इधर भी 5 3 1 0, इधर भी 5 3 1 0। कौन सा भी साल लूँ? 100 सालों से 1 साल से लेके 2400 सालों तक कौन सा भी साल लूँ, मेरा कोड ये रहना है। प्रति 400 सालों के बाद में कोड सेम रहता है, मतलब सेम रहता है, मतलब सेम रहता है, मतलब सेम रहेगा। 101% की बात है। उसके बाद में ये मैं कह रहा हूँ 1946 को मैंने क्या बांट दिया? मैंने आपको कितने टुकड़ों में बांट दिया? मैंने इसको बांट दिया 3 टुकड़ों में। या तो आपको यदि 1900 का कोड याद है तो 1900 + 46 कर लो। यदि 1946 याद नहीं है तो आप इसको कर लो 1600 + 300 + 46, और इसके साथ में प्लस कर लो 15 अगस्त। 15 अगस्त ये तारीख आप इतना दिमाग लगा लो। ये 4 टुकड़े। अब चारों में हमें एक ही बात है, क्या ज्ञात करना है? हमें एक ही बात है सर, अतिरिक्त दिन ज्ञात करने हैं, मतलब अतिरिक्त दिन ज्ञात करने हैं। 1600 सालों में अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 0, लीप शताब्दी है। 300 सालों में तो 100 सालों में 5, 200 सालों में 3, 300 सालों में 1, तो कोड हो गया 1। फिर आए 46 साल। 46 सालों में, इसका 46 सालों में कैसे? अब 46 सालों में आपके कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ पर एक मैं ये लिख रहा हूँ 0 + 1, ये याद रखना है। ये हमारे लास्ट में जोड़ेंगे, सब जुड़ रहे हैं, इसका मतलब सब जोड़ेंगे। उसके बाद 46 सालों में कुछ अपने सामान्य वर्ष भी होते हैं और कुछ हमारे लीप वर्ष भी होते हैं। सही है? तो कुछ सामान्य साल, कुछ सामान्य वर्ष और कुछ लीप साल भी होते हैं। तो इसमें ये देखो, अब यहाँ पर मैं ये बताऊँ कि हमारे यहाँ पर सामान्य वर्ष कितने हैं। पहले लीप वर्ष निकालो। लीप वर्ष प्रति 4 सालों के बाद आता है, ठीक है। इसका मतलब 4 सालों के अनुसार इसमें 1144 होते हैं। 11 तो लीप वर्ष है, और बाकी वाले जो बचते हैं कितने? 46 में से 11 के पीछे रहते 35, तो 35 आते सामान्य वर्ष। और हमें पता है लीप वर्ष का कोड क्या होता है। लीप वर्ष में 2 एक्स्ट्रा दिन होते हैं और सामान्य वर्ष में 1 एक्स्ट्रा दिन होता है। इसका मतलब 35 हमारे सामान्य वर्ष है, तो 35 सालों का 35 कोड, प्रत्येक साल का 1 कोड। क्यों? एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, 366 दिन सप्ताह में बढ़ जाते हैं, एक साल में 1 दिन बचता है एक्स्ट्रा। तो 35 सालों में, सामान्य वर्षों में 35 में 35 एक्स्ट्रा दिन, तो ये 35 एक्स्ट्रा दिन। उसके साथ में लीप वर्ष हमारे आए 11, और लीप वर्ष का कोड होता है 2। क्यों होता है? क्योंकि लीप वर्ष में सम दिन होते हैं 366, सप्ताह बढ़ते 52, 52 × 7 करोगे तो 367 आता है। 6 साल कितने रहते हैं? 2, और 2 ही हमारे एक्स्ट्रा दिन होते हैं। तो प्रत्येक साल के 2 एक्स्ट्रा दिन है, तो 11 सालों के एक्स्ट्रा दिन कितने हुए? 22। तो 11 का 2 से गुणा 22, ये अपने 46 सालों में एक्स्ट्रा दिन है। और एक्स्ट्रा दिन को जोड़ो तो कितना आता है? 3 और 2 5, और 5 और 2 7 दिन कितने होते हैं? 57 एक्स्ट्रा दिन। कितने? 57 एक्स्ट्रा दिन। और 57 एक्स्ट्रा दिन है, मैंने कहा 7 से जब भी ज़्यादा, अपने 6 से ज़्यादा एक्स्ट्रा दिन आते हैं उसमें भाग किसका देना है? 7 का। तो 7 का दोगे तो 7 8 56, एक्स्ट्रा दिन कितना हो गया? 1। इसका मतलब एक अपने ये चीज़ करनी है, कौन सी? एक अपना एक्स्ट्रा दिन है 0। 1600 सालों में, शुरुआत के 1600 सालों में एक्स्ट्रा दिन है ही नहीं। फिर शुरुआत के 1900 सालों में ओनली 1 एक्स्ट्रा दिन है। 1946 तक जाओ तो केवल 1 एक्स्ट्रा दिन बचा था, तो 1 एक्स्ट्रा दिन, ये 300 सालों वाला, एक ये। इसका मतलब 1 साल से लेके 1946 साल तक चले गए, केवल और केवल 2 एक्स्ट्रा दिन ही बचे।
पहली बात। बच्चा क्या 15 अगस्त। तो दो यहाँ पर कितने साल है, यहाँ पर अपने 1946 साल है। 1946 सालों में अपने 1600 में 0 कोड, 300 सालों में 1 कोड। इसका मतलब 1900 सालों तक शुरुआत में 1 कोड आया और 46 साल अगले ले लें तो 46 सालों में अपने यहाँ पर एक्स्ट्रा कोड कितना आया, 1। इसका मतलब शुरुआत के 1946 सालों में अपने कोड कितना आया, अपने 1946 सालों में कोड मैंने सीखा। मैंने कहा 1600 साल ले लो, फिर उसमें 300 साल ले लो और फिर 46 साल ले लो। तो यहाँ से अपने पता चला कि 1600 में अपने 0 एक्स्ट्रा दिन, 300 सालों में एक्स्ट्रा दिन आता है 1 और 46 सालों में एक्स्ट्रा दिन कितना आता है, 1। क्यों आता है, 46 सालों की बात करें तो 46 सालों का कोड यह पड़ा कि उसमें सामान्य वर्ष होते 35 और लीव वर्ष होते 11 लीव वर्ष है तो 11 लीव वर्षों में 22 दिन एक्स्ट्रा, और सामान्य वर्षों में 35 है तो उसमें लीव सामान्य वर्षों में कोड भी अपने एक्स्ट्रा 35 दिन, और 35 और 22 को जोड़ते तो कोड अपने दिन बचते हैं 57, और 57 में 7 का भाग दे दो तो कोड अपना क्या आया, 1, मतलब 1 दिन एक्स्ट्रा आता है। तो शुरुआत के 1946 सालों में कोड कितना आया, 2। ठीक है, फिर आती है 15 अगस्त। तो तारीख क्या है, 15 अगस्त। अब 15 अगस्त तक अपने चलाना है, 15 अगस्त तक चलाना है। तो मैं क्या करूँ, शुरुआत में जनवरी में होते 31 दिन, फरवरी में होते 28 दिन। 28 दिन क्यों है, क्योंकि 1946 हमारा लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, लीप वर्ष नहीं है। तो मैं यहाँ पर सीधा भी आपको कह सकता हूँ कि आप इनके दिन नहीं याद रखो, दिन नहीं याद रखो, आप एक्स्ट्रा दिन याद करो कि 28 से ज़्यादा दिन होता ही वो एक्स्ट्रा दिन है, 28 के ऊपर वाला एक्स्ट्रा दिन है, क्योंकि 28 तक तो अपने 4 सप्ताह बन जाते हैं। उसके बाद में जनवरी में 31 दिन है, फरवरी में 28 दिन है, मार्च में 31 दिन है, अप्रैल में 30 दिन है, मई में 31 दिन है। ठीक है, जून में 30 दिन है, जुलाई में 31 दिन है, और अगस्त में कितने दिन है, 15 ही लेने। तो अगस्त में कितने दिन है, 15 दिन है। तो इन 15 दिन को ले तो इसमें अतिरिक्त दिनों की संख्या बता दो। तो अब हमारा अभी तक तो उत्तर ये है 0 + 1 + 1, ये इतना एक्स्ट्रा दिन अभी तक बने हमारा। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन एक बार पल्ले पड़ गया तो बहुत सिंपल है। एक बार फुल डिटेल में समझा रहा हूँ, उसके बाद कोई भी सवाल लो आपको बस ओनली 1 मिनट के अंदर आपको उत्तर आ जाएगा। तो यहाँ से अब वापस 31 के अंदर एक्स्ट्रा कोड 3, 28 में 0, 31 में 3, 30 में 0, 31 में 3, 30 में 2, यहाँ पर भी 30 में 2, 31 में 3 और 15 में 1 दिन एक्स्ट्रा। कि सप्ताह सभी अब जितने भी मैंने सप्ताह निकाले, सप्ताह के बाद में ये एक्स्ट्रा दिन बचते। तो 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 1 12, 12 और 2 14, 14 और 3 17 दिन बचते। कितने, 17 दिन। और 17 दिनों में एक्स्ट्रा दिन कितने हो गए सर, 7 का भाग वापस दिया। 7 का भाग वापस दिया तो अपना उत्तर क्या आया 7 का भाग अपने वापस दिया तो 17 में 7 का भाग गया 2 बार, 6 पर कितना आया 3 दिन। और 3 दिन बना तो अपना एक्स्ट्रा दिन कितने हुए, यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन बन गए 15 अगस्त तक के 3 एक्स्ट्रा दिन। अब हमारे यहाँ पर कुल एक्स्ट्रा दिन कितने आए, कितने, कुल एक्स्ट्रा दिन, कुल अतिरिक्त दिन कितने आए। तो कुल अतिरिक्त दिन ज्ञात करने के लिए मैं क्या करूं, शुरुआत में 1946 साल और 1946 साल के साथ में 15 अगस्त वाली डेट जोड़ लूँ। 1900 शुरुआत के 1946 सालों में हमारा एक्स्ट्रा दिन आए 2, 1 + 1 2 के साथ में एक्स्ट्रा दिन आए यहाँ पर ये 3, टोटल आए कितने 5, कितने आए, तो टोटल आए अपने 5 दिन एक्स्ट्रा। और 5 दिन का कोड क्या होता है, रविवार का 0 है, सोमवार का 1 है, सोमवार का 1 है, तो मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5। तो 5 दिन है तो वार कौन सा हुआ, 5 दिन है तो वार हो गया शुक्रवार। तो अपना जो भी 15 अगस्त 1947 है उसका वार क्या हुआ, शुक्रवार है, वो अपना शुक्रवार अपना आंसर है। उसी प्रकार से मैं और अभी निकालो। अब अपना पास तरीका फिक्स है। तरीका फिक्स क्या है, तरीका जो मैं अभी ये बता रहा हूँ तरीका ये हमारा फिक्स है। जो भी आपको डेट दे उसको 3 भागों में कन्वर्ट कर लो, 3 भागों में कन्वर्ट कर लो। कैसे, शुरुआत में 1600 प्लस जो साल दे रखा है, ठीक है, उसके बाद में 2 भाग में कर लो आप इसको, ठीक है। तो इसको 2 भागों में कर लो। तो 2 भागों में कौन से, तो एक भाग आपका ये रख लो कौन सा, साल का, ठीक है। और साल एक कम करना है, बस जो साल चल रहा है वो लेना नहीं है, ठीक है। और साल और उसके साथ में एक रख लो तारीख, साल और तारीख, ये 2 चीज़ याद रखनी है।
ठीक है, ये दो रखनी है तो ये दोनों आप देखो, तो ये दोनों रखो और ये दोनों आप देखो कि कैसे। अब मैं इसका तरीका आपको ये, जैसे आपको एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ आपको, मैं तारीख, अपना क्वेश्चन है 26 जनवरी 1950, कितना, 26 जनवरी 1950। अब 1950 है तो मैंने इतने फिक्स का है, सबसे पहले क्या लो 1950, और 1950 में से एक साल घटा लो, क्योंकि 1949 तक तो पूरे हैं हमारे पास में। अब 1950 वो साल चल रहा है, और चल रहा है उसमें ओनली 26 दिन ही बीते, 26 जनवरी तक ही समय गया है, तो वो साल नहीं रह सकते। जो भी साल ले रहे इसका मतलब वो पूरा साल जाएगा, उसमें 365 या 366 दिन जुड़ेंगे पूरे, वो हम नहीं ले सकते। तो यदि आपको है कोई भी क्वेश्चन दे, कोई भी साल दे, तो उससे जस्ट पिछले वाला साल तक ही हमें ज्ञात करना है। तो 1949 को आप कैसे कर लो कि 1900 का कोड याद है तो 1900 + 49 कोड याद रख लो। 1900 में दिन होते हैं एक्स्ट्रा एक, और 49 में दिन, 49 में हमारे कितने 12 लीप वर्ष, और बाकी वाले अपने 37 सामान्य वर्ष। ये 12 2 24 और 37 × 1 37, ये जुड़ के हो गए 7 और 4 11, हासिल का 1 6 61, और 61 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार आएगा, 61 में मैंने 7 का भाग दिया तो मेरा आएगा 7 8 56, 56 और 5 61। तो यहाँ पर 1949 में मेरे 5 एक्स्ट्रा दिन हुए, ठीक है, 5 दिन। ये हमें चीज़ एक तो ये याद रखनी अभी तक आ गई। फिर अपने बात आई 26 जनवरी की। 26 जनवरी में 26 दिन ही लेने, जनवरी का महीना ही शुरुआत में, 26 जनवरी मतलब दिन कितने हुए 26, और 26 में 7 का भाग दिया तो 7 7 28 हो जाएगा, 7 21 21 और 5 26, 5 दिन आगे 26 जनवरी की, ठीक है। तो 5 दिन तो आ गए 26 जनवरी तारीख तक, ये 26 जनवरी तारीख तक, और 5 दिन एक्स्ट्रा आ गए अपने कितनी तक 1949 साल तक। कुल कितने एक्स्ट्रा दिन है, कुल एक्स्ट्रा दिन हो गए 10 एक्स्ट्रा दिन, और 10 एक्स्ट्रा दिन है तो 10 एक्स्ट्रा दिन है तो उसमें मैं किसका भाग दूंगा 7 का, तो 7 एकम 7 एक्स्ट्रा दिन कितने बच गए 3 एक्स्ट्रा दिन, और 3 एक्स्ट्रा दिन होता है तो 3 किस कहाँ तक कोड आता है, सोमवार मंगलवार बुधवार, उत्तर क्या आ जाएगा बुधवार, ये कोड है, ठीक है। ये हमेशा फिक्स रहेगा। यहाँ पर एक झंझट मारी ये छूट जाएगी कि आप अलग अलग सामान्य और लीवर्स में अलग अलग आवे 144 265 ऐसा कुछ कोड है जो मैंने याद नहीं किया, ना मैंने याद किया और ना मैं किसी को कहूँगा कि आप याद करो। तो इसको आप कोड याद करो और इस प्रकार से ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा। अब जैसे मैं और कोई डेट याद कर रहा हूँ, जैसे मैं खुद की डेट कर लूँ, ठीक है। तो मैं कुछ भी करूँ तो मैं जैसे लिख दिया, मैंने क्या, मैंने आपको लिख दिया, जैसे मैं मेरी डेट जन्म डेट याद कर रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ मेरी जन्म डेट है आपकी क्या 10 दिसंबर 1998, क्या 10 दिसंबर 1998। अब ये मैंने आपको जन्म डेट आपको बताइए मेरी। अब 10 दिसंबर 1998, इसका मतलब मैं सीधे 1998 चलूँ, 10 दिसंबर एक साइड चल लूँ, 2 भाग कर लिए, 1998 एक साल और एक साल साइड में 10 दिसंबर तक। 1998 तो सीधा करो 1900 + 97, ठीक है। 1900 का कोड 3 सॉरी 1900 का कोड कितना एक एक्स्ट्रा दिन आता है, सही है। उसके बाद 97 में कोड, 97 में 100 तो चाल होते हैं कौन से सामान्य के, सॉरी लीवर्स के, तो 48 दिन तो ये हो गए। पीछे कितने रहे, पीछे रहे अपने कितने, पीछे अपने रहे अपने कितने 75 85 95 और 5 और 4 नहीं मतलब 73 है, तो 73 साल ये रह गए। 73 सालों में एक एक्स्ट्रा दिन है तो साल हो गए, क्रोल एक्स्ट्रा दिन 73, और 73 दिन के अंदर अपना टोटल कोड कितने हो गए 8 और 3 11 का हासिल का 1 7 और 5 12, 121 दिन। और 121 दिन है तो 121 दिन में 7 का भाग दो, इसमें यदि मैं 7 का भाग देता हूँ तो 17 7 119 होता है, 2 दिन ये रहते हैं। तो 1998 में 1997 साल तक एक्स्ट्रा दिन बच गए 2, इतना याद रखना है 1900 + 97। 1900 में कोड 1 याद रख लिया आपने, कि 1600 में 0, 1700 में 5, ठीक है, 1800 में 3, 1900 में 1, 2000 में 0, बात ऐसा समझ। फिर 2100 में 5, 2200 में 3 और 2300 में 1 और 2400 में वापस 0। इस प्रकार से कोड फिक्स है। बस यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कहाँ पर, ये जो 97 साल है 97 सालों में अपना एक्स्ट्रा दिन कैसे ज्ञात करोगे, ये बस इतना टाइम लग रहा है।
लेकिन परमानेंट आएगा, फिक्स आएगा। फिर आती है 10 दिसंबर। तारीख कहाँ तक जाना चाहिए? 10 दिसंबर। 1 जनवरी से 10 दिसंबर तक का टोटल मैं तारीख बता रहा हूँ। तो 1 जनवरी से 10 दिसंबर तक। अब हमें सीधे बताए 1998 लीप वर्ष नहीं है। क्यों है? 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष नहीं है तो फरवरी का कोड कितना हो जाएगा? फरवरी में एक्स्ट्रा दिन 0, 28 दिन नहीं होते, एक्स्ट्रा दिन 0। तो मैं यहाँ पर सीधा लिख रहा हूँ, जनवरी में एक्स्ट्रा दिन 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, उसके बाद दिसंबर में कितने? 10 दिन। और 10 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितने हुए? 7 एकम 7 दिन बचते 3, ये 3 एक्स्ट्रा दिन इसमें आ गए। बस इतनी बात करनी। अब इन सभी को जोड़ लो, 3 और 3 6 और 3 9, 12 15 18 21, 21 और ये 4 25, 25 और 4 29, कितने दिन? 29। 29 दिन में एक्स्ट्रा दिन तो 728 दिन बचता 1 एक्स्ट्रा दिन। कितना? 1। इसका मतलब टोटल 1 जनवरी से 10 दिसंबर तक एक्स्ट्रा दिन कितने बचे? 1 एक्स्ट्रा दिन। और एक एक्स्ट्रा दिन ये 2, ये टोटल कितने हुए? 3 एक्स्ट्रा दिन। और 3 एक्स्ट्रा दिन है तो वार क्या आया? सोम मंगल बुध, बुधवार। इसका मतलब 10 दिसंबर 1998 को वार क्या आया? बुधवार। 100% फाइनल है। ठीक है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन मैं करता हूँ, कुछ क्वेश्चन और दिया जाता है या कोई और डेट आप देख लो। जैसे मैं कुछ और डेट दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं कुछ और डेट आपको दे रखा हूँ, जैसे मैं आपको ये डेट दे दूँ, क्या ये आपको मैं दे दूँ? जैसे मैंने आपको दे दिया क्या, कुछ लिख दिया 26 अक्टूबर 2000, मैंने लिख दिया 2020, 26 अक्टूबर 2020। अब यहाँ का कोड क्या होगा? सीधी बात है। अब इसका कोड याद करने के लिए मैं ये करूँगा, एक 26 अक्टूबर ले लो, एक 2000 ले लो, 2020 ले लो। 2020 के 2 टुकड़े, सीधे सीधे 2000 प्लस 20 तो लेना नहीं है तो 19 साल ले लो। क्यों? अब 1600 क्यों नहीं लिया? क्यों? 1600 के बाद में लीप शताब्दी आती 2000, तो 2000 के पास में, तो 2000 से ऊपर जाते ही 2000 ले ले। 1600 से 2000 के बीच में आया कोई साल है तो उसमें 1600 प्लस ले ले। 1200 से 1600 के बीच में तो वहाँ पर 1200 ले ले। तो जो पास में ज़्यादा पड़ता है उसको ज़्यादा पास में लिया जाता है। अब यहाँ पर 2000 सालों में एक्स्ट्रा दिन 0, 19 सालों में 416, 4 लीप वर्ष और आपके 15 सामान्य वर्ष। सभी को जहाँ सामान्य वर्ष 1 से गुणा किया है और लीप वर्ष है वहाँ पर 2 से गुणा किया है। और 15 और 8 कितने होते हैं? 15 और 8 हो गए 23। और 23 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितने होते हैं? 7 और 21, एक्स्ट्रा दिन बच गए 2। ये 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। इसका मतलब 2019 तक अपने एक्स्ट्रा दिन हो गए 2। बात है 26 अक्टूबर की। 26 अक्टूबर की है तो मैं सीधी करूँ कि जनवरी में दिन एक्स्ट्रा बचे थे 3, फरवरी में एक्स्ट्रा दिन बचेगा 1। क्यों? 2020 हमारा लीप वर्ष है और लीप वर्ष में फरवरी 29 की होगी तो वहाँ पर एक्स्ट्रा दिन बचेगा 1। फिर मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में ये 26 है। 26 को वापस 4 सप्ताह में बांट लें तो 7 और 21, 5 दिन वो 5 एक्स्ट्रा दिन वो बच गए। अब इन सभी को जोड़ो, 3 1 4, 4 2 6, 6 और 3 9, 9 और 3 12, 12 और 2 14, 17 20 25 27, 27 दिन ये, 27 और 2 दिन ये पड़े 29। कितने? 29 दिन। 29 दिन में आपका एक्स्ट्रा दिन वापस 7 का भाग दो, 728 एक्स्ट्रा दिन 1, एक्स्ट्रा दिन 1 है। 1 पर क्या आता है? फाइनल इसका उत्तर क्या आया? इसका फाइनल उत्तर आया ये 1 एक्स्ट्रा दिन। और 1 एक्स्ट्रा दिन कब आता है? जब वार अपना सोमवार होता है तो 1 उसका कोड होता है। ये अपना उत्तर हो जाएगा। उस प्रकार से मैं कुछ क्वेश्चन इसके करूँगा। तो ये तो आज लगभग 7वां वीडियो है और इसके लगभग 36 मिनट तो हो गए। तो आज का तो यहाँ पर मैं 7 समाप्त करूँगा और कल मैं जो भी इसके ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी क्वेश्चन पड़े, 2-3 दिन लग जाएंगे तो या तो कुछ क्वेश्चन और कर लें।
2-4 मिनट कुछ क्वेश्चन कर लें। या मैं कह दूँ किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा वार होता है? किसी सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है? किसी सप्ताह का प्रथम दिन हमेशा क्या होगा? सोमवार। क्या होगा? प्रथम दिन होता है सोमवार, क्योंकि कोड का से स्टार्ट होता है। और जो भी कैलेंडर है उसका प्रथम दिन आपका रविवार माना जाता है, लेकिन कुछ किताब वाले इसको सोमवार मानते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा अपना, तो इसका उत्तर अपना क्या होता है? और इसका उत्तर अपना हमेशा सोमवार ही रहेगा, क्योंकि कोड सोमवार से शुरू होता है। एक जिसका भी कोड एक होता है वो सोमवार माना जाता है। कैलेंडर रविवार से स्टार्ट होता है, लेकिन सप्ताह का प्रथम दिन हमेशा सोमवार माना जाता है, ये ध्यान रखना। अब पूछा इनमें से लीव वर्ष कौन सा है? तो जहाँ पर 4 का भाग जाएगा और 4 का भाजकता करनी है। मैंने ये बताया कि अंतिम 2 अंक में 4 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। अंतिम 2 अंक में 4 का भाग जाए वो अपना लीव वर्ष होता है, और 4 का भाग नहीं जाए वो हमारा लीव वर्ष नहीं होगा। तो 1994 अंतिम 2 अंक 94 में आपका 4 का भाग जाता है। तो 94 में देखो 4 का भाग 4 2 8 1 14, 94 में नहीं जाता, ये लीव वर्ष नहीं है। 98 भी नहीं है। 58 में नहीं है। 76 1976 होता है। इसका मतलब अपना लीव वर्ष कौन सा हुआ? अपना लीव वर्ष हुआ 1876। कौन सा हुआ? अपना लीव वर्ष हुआ इसका 1876, ये अपना साल हुआ। उसके बाद पूछा कौन सी लीप शताब्दी है? लीप शताब्दी के लिए मैंने क्या किया कि 400 का भाग पूरा पूरा जाना चाहिए। 4 का भी भाग जाना चाहिए और 100 का भी भाग जाना चाहिए। 100 देखो 100 का भाग तो सभी के अंदर जा रहा है, लेकिन 4 का भाग अपने 2000 के अंदर ही जा रहा है। तो 400 का भाग ओनली 2000 के अंदर जाएगा, इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपना ये उत्तर हो जाएगा। फिर पूछा किसी माह की 5 तारीख को बुधवार है, तो बताओ उसी माह की 28 तारीख को कौन सा वार होगा? 5 तारीख को बुधवार है, तो मैंने ये कह दिया कि 5 तारीख को वार क्या है इसका? बुधवार है। अब यहाँ से मुझे 28 तारीख ले जानी है, तो 5 और 28 के बीच में अंतर कितना हुआ ये बात ध्यान रखनी है। तो 5 के बाद दिन ले तो 6 लेते हैं, 6 7 8 9 10 ऐसे लेते हैं, 11 12, ठीक है। या ऐसे कर लो कि हम ये ऐसे कर लें कि 28 5 तारीख को बुधवार है, तो 1 तारीख को वार क्या होगा? पहली बात तो वो 1 तारीख को वार क्या होगा? 1 तारीख को वार क्या होगा? इसका मतलब मैं 4 दिन पीछे जा रहा हूँ। 4 दिन पीछे का मतलब बुधवार से मैं मंगलवार जा रहा हूँ, सोमवार जा रहा हूँ, रविवार जा रहा हूँ, शनिवार जा रहा हूँ। इसका मतलब मेरे जो भी है 1 तारीख को वार क्या हो जाएगा? 1 तारीख को मेरा वार हो गया शनिवार। इसका मतलब किसी भी महीने का पहला दिन शनिवार है, तो 1 तारीख को शनिवार है। फिर 8 तारीख को शनिवार हो जाएगा, क्योंकि 7 दिन का अंतर आ रहा है। फिर 15 तारीख को शनिवार हो जाएगा। फिर आपके कितनी तारीख तक? 22 तारीख को शनिवार आ जाएगा, और फिर आपके 29 तारीख को शनिवार आता है, ठीक है। 7 दिन का अंतर हुआ। 1 तारीख को शनिवार है, इसका मतलब 7 दिन बाद में +7, फिर +7 सप्ताह का दिन वो सेम आता है, फिर वापस +7 और फिर वापस +7। 7 दिन के अंतराल में हुई वार वापस आता है। आज शनिवार है, तो आज के 7 दिन बाद में भी वापस शनिवार आएगा। बात है समझ में? तो अपना वार कौन सा हुआ? अब यहाँ पर शनिवार है, और शनिवार से पूछा 28 तारीख को। 28 तारीख का मतलब 28 1 दिन पहले आ जाएगा। शनिवार से 1 दिन पहले वार कौन सा हुआ? शुक्रवार। और यदि ये भी नहीं करो तो आप ये कर सकते हो, इसका क्या 5 तारीख को अपना वार बुधवार है, तो यहाँ से गिन लो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 वार कौन सा होगा? तो बुधवार यहाँ पर है, ठीक है। तो अपना वार क्या हुआ? 5 तारीख है, तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, ये तारीख 28 है। 28 तारीख को इसका 5 को बुध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र। वार क्या आया? शुक्रवार। तो अपना वो भी वार याद कर सकते हैं, शुक्रवार। जो देसी तरीका ये है कि आप गिन लो, सभी को टाइम बचाता तो आप गिन के कर सकते हो कि 5 के बाद में 28 दिन कब आता है, ठीक है। तो 5 के बाद में 28 दिन ऐसे आता है। उसके बाद में अपना आता है
कौन सा। तो आज का तो समय समाप्त हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद में कहीं से यहीं से अपनी कल सीरीज स्टार्ट होगी और कल क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो गए। तो काफ़ी सारे इसके क्वेश्चन पड़े हैं इसके, तो इसके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अभी अगले वाले 1-2 क्लासों के अंदर करेंगे। तो तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।